हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और मैं आज आपके लिए हिंदी विषय से संबंधित एक सामग्री लेकर आई हूँ। तो हिंदी विषय से संबंधित हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाच्य। तो आइए हम शुरू करते हैं। वाच्य कई बार क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म और भाव इन तीनों के अनुसार होता है। तो इनमें हमें ये पता लगाना है कि वाच्य किसके अनुसार प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वाच्य क्या होता है, बोलने का विषय। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य की डेफिनेशन देखिए। वाच्य की परिभाषा: ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो हमने पहले समझा कि वाच्य क्या होता है। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे हम वाच्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक एक करके हम इन तीनों भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? अब हमें समझना होगा कि कर्तवाच्य क्या होता है। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है, यानी कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें वो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, कर्ता के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्तवाच्य। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मैं कहूँ राम पढ़ता है, तो इसमें कर्ता क्या है, राम। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। अब इसके उदाहरण के साथ हम इसके बारे में और समझते हैं। कर्तवाच्य का उदाहरण लिख करके, जैसे कि कर्तवाच्य का उदाहरण देखिए, राम पढ़ता है। राम हमारा क्या है, कर्ता। तो इस वाक्य में हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, कर्ता के द्वारा। तो इसलिए ये कैसा वाक्य है, कर्तवाच्य। अब दूसरा देखिए, दूसरा भेद कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? तो कर्मवाच्य को समझते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य को देखिए, परिभाषा इसकी: ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार
प्रयोग की जाती है। कैसा वाक्य है? ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे राम पढ़ता है। अब मान लो उदाहरण, इसका उदाहरण हम कैसे देखेंगे? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि इसमें क्या है? कर्म प्रधान है। वो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? राम के द्वारा। और कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़े जाने का कार्य हो रहा है, ये क्रिया हो गई, और पुस्तक कर्म है और कर्ता राम है। इसमें कर्म की प्रधानता है, तो इसलिए ये कैसा वाक्य है? कर्म वाच्य। उसके बाद अगला देखिए, तीसरा भेद है हमारा भाववाच्य। अगर हम तीसरे भेद की बात करें, भाववाच्य, भाववाच्य की परिभाषा क्या होगी? ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर के कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं बल्कि भाव के अनुसार होती है। भाव के अनुसार होती है। तो हमने भाववाच्य को समझा अभी। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया ना तो कर्म के अनुसार होती है और ना ही कर्ता के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार होती है। जैसे उदाहरण, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है से। तो जब हम भाववाच्य बनाते हैं तो उसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि भाव ही प्रधान होता है। तो राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें भाव प्रधान है, इसलिए ये कैसा वाक्य है? भाववाच्य। और एक चीज़ और, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया, कैसी क्रिया होती है इसमें? अकर्मक क्रिया। तो अब हमने समझ लिया कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये सब क्या होते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। कर्तवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी। और उसमें हमेशा के द्वारा, जब हम सेंटेंस बनाते हैं यानी कि कर्मवाच्य में वाक्य को बदलते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? के द्वारा। और जब हम भाववाच्य में बदलते हैं तो से, जैसे कि राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इस तरह से हमने कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य इन तीनों की परिभाषा और उदाहरण, ये इस टॉपिक को हमने आज कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच।